जयपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में रैगिंग का मामला सामने आया है। 12 सितंबर को कॉलेज के सीनियर छात्रों युवराज और पुष्पेंद्र ने एक जूनियर छात्र को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि उसे चाकू भी दिखाया और उसे मुर्गा भी बना दिया। इस क्रूरता का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें सीनियर छात्र पीड़ित से बार बार कह रहे थे कि भाई साहब बोला करो। यह सब देखकर पीड़ित छात्र हाथ जोड़कर अपने बचाव की गुहार लगाकर इस वीडियो में नजर आया। पीड़ित ने सीनियर स्टूडेंट्स की इस क्रूरता की शिकायत भी थाने में जाकर दर्ज करवाई है। आप सभी को बता दें कि पीड़ित छात्र हाल ही में कॉलेज में भर्ती हुआ था। पीड़ित छात्र ने बताया कि 2 सितंबर को कॉलेज के पहले ही दिन युवराज और पुष्पेंद्र ने उसके साथ धक्का मुक्की की थी, जिसे टीचर ने बीच बचाव में आकर शांत भी करवा दिया था। लेकिन 12 सितंबर को एक बार फिर से इन्हीं सीनियर छात्रों ने उसे एक कमरे में बुलाकर बुरी तरीके से पीटा, मुर्गा बनाया और उसे बुरी तरीके से बेइज्जत किया। ये घटना उसके लिए एक शर्मनाक यादगार बन गई, जिसे सीनियर छात्रों ने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। 23 साल के पीड़ित स्टूडेंट ने युवराज और पुष्पेंद्र के खिलाफ 12 सितंबर की शाम एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं रैगिंग की वजह से जीवन की गहरी खाई में गिरते छात्रों के दिल दहला देने वाले मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 जनवरी 2018 से 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में 2, महाराष्ट्र में 4, तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 2 और तेलंगाना में 2 छात्रों ने रैगिंग के कारण आत्महत्या कर ली थी। ये आंकड़े कहीं ना कहीं हमारे समाज की चिंताजनक तस्वीरें भी पेश करते हैं। राजस्थान में रैगिंग के ऐसे ही कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं, जिनमें सीनियर छात्रों की बर्बरता और उनके अमानवीय व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 50 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को पहाड़ी पर बुलाकर उन्हें 300 से ज्यादा बार उठक बैठक कराई गई। इस टॉर्चर के कारण एक छात्र की किडनी और लीवर भी डैमेज हो गया, जबकि कई छात्रों की इस रैगिंग में तबीयत खराब हो गई थी। वहीं जोधपुर में 25 अगस्त 2023 को जूनियर छात्रा की हॉस्टल में सीनियर छात्रों द्वारा इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या के विचार तक सोच लिए थे। वहीं रक्षाबंधन पर जब छात्रा अपने घर वापस गई, लेकिन रैगिंग के डर से वापस कॉलेज आने के लिए तैयार नहीं थी। जब परिजनों ने उसकी वजह पूछी तो छात्रा ने पूरी सच्चाई बताई। वह सीकर में जुलाई 2023 में एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसमें रैगिंग के दौरान उत्पन्न तनाव और चोटें शामिल थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे सीनियर छात्रों द्वारा बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया था। अजमेर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 साल पहले भी सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया, जिससे छात्रों ने कॉलेज आना जाना भी बंद कर दिया। RUHS कॉलेज में पिछले साल सितंबर में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को फ्लैट पर बुलाकर रैगिंग की। वहीं मामले की शिकायत पर 12 छात्रों को 6 महीने के लिए भी सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं कॉलेजों में रैगिंग की मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। नए छात्रों के साथ रैगिंग करने से सीनियर छात्रों को एक प्रकार की खुशी मिलती है, जिसमें नए छात्रों को सताया जाता है और आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। यही मानसिकता अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाती है। नए बैच के छात्रों को रैगिंग का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं खुद सीनियर छात्र पहले इस पीड़ा से गुजरे हुए होते हैं और वो अपना इस गुस्से को, इस व्यवहार को अपने आने वाले जूनियरों पर निकालते हैं। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक प्रताड़ना होती है, जो कई बार छात्रों की आत्महत्या की भी वजह बन जाती है। इस तरीके की मानसिकता समाज में अपराध की चुप्पी की तरह काम करते हैं, जहां कुछ लोग चुप रहकर बाकी की चुप्पी को समर्थन देते हैं। वह रैगिंग के दौरान अगर किसी छात्र को मारपीट का सामना करना पड़े या फिर टॉर्चर के दौरान उसकी मौत हो जाए तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। शारीरिक चोट, मानसिक प्रताड़ना या फिर मानहानि के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 342, 500 और 504 के तहत जांच शुरू की जाती है। यौन हिंसा होने पर धारा 354, 376 और 509 के तहत कार्रवाई होती है। हत्या के प्रयास में धारा 307 और हत्या होने पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं और आपके सीनियर्स आपको रैगिंग कर रहे हैं या फिर आपको धमका रहे हैं। अगर कॉलेज प्रशासन आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर आप इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले जानेंगे कि आखिर शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो यूजीसी की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का नाम है anti-ragging.in। वेबसाइट पर एक फॉर्म मिलेगा, उसे ध्यान से भरें। फॉर्म भरने के बाद अपनी शिकायत को रजिस्टर करें और आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है इसे भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर रैगिंग साबित हो जाए, अगर कोई भी छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे कॉलेज से भी निष्कासित किया जाता है। उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। अगर रैगिंग में मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। दोषी छात्र को अगर स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर कोई अन्य सेवाएं मिल रही हैं वो भी कैंसिल कर दी जाती है। वह इस तरह आप अपनी सुरक्षा के लिए सही कदम उठा सकते हैं और रैगिंग से बचने के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर मदद भी प्राप्त कर सकते हैं।